गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 बार रिवीजन करके वीडियो देखना, तो अब तक तुमने रिवीजन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चंस और इस सीरीज का 41 क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रीड करो, फास्टली करो। तुम बोलोगे सर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर बी आर आउटसाइड और यहाँ पर सल्फेट है। अब देखो एक्सचेंज हुए है ना, यहाँ से ये एक्सचेंज हुए हैं, तो ये कौन एक्सचेंज हुआ है? लिगेंड्स। और लिगेंड्स में भी आयनिक लिगेंड्स, तो इस टाइप को हम बोलते हैं आयनाइजेशन लिगेंड। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना होमवर्क था। अब बात करते हैं कि सिस और ट्रांस में से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो हम बात करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं सिस वाला, ठीक है। चलो पहले ट्रांस ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांस का डायग्राम कैसे बनेगा हमें पता है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है ना भाई। 4 तो यहाँ इसकी हो गई, 2 इसकी, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, इस में डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। एक यहाँ पर, ठीक है। अब ट्रांस के लिए क्या होता है? सीएल अब 180 डिग्री पर एड करते हैं। EN होगा जो यहाँ पर एड करते हैं और EN यहाँ पर एड करते हैं। अब मुझे बताओ, ये तो इजीली कट हो जाएगा ना इस वाले से। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। अब बात करते हैं हम सिस की। सिस के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर बनाया। अब यहाँ पर क्या किया, ये 6 ले पीटी हो गया ना, मिड में पीटी आएगा प्लेटिनम। अब इसके सिस के लिए मतलब 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन को रखते हैं। ये क्लोरीन हो गया और EN यहाँ रखा, एक EN यहाँ रखा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐड होगा और ये यहाँ से ऐड हो गया यहाँ पर। ये इसका हो गया सिस फॉर्म। अब अगर हम यहाँ पर मिरर रखते हैं ना, तो मिरर पर क्या होगी? सेम इमेज होगी, जिसमें Cl अपने को इसके पास वाले पास दिखेंगे, दूर वाले दूर दिखेंगे। यहाँ पर EN दिखेंगे, ठीक है, इस वे में। तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और सिंपली हम कैसे देख सकते हैं, अगर किसी के अंदर अगर POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, COS प्रेजेंट हो, तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर जैसे कि अगर COS और POS क्या हो? एब्सेंट हो ना, दोनों एब्सेंट हो, तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो इसमें दोनों एब्सेंट है, इसमें POS प्रेजेंट है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच वन इज द गुड रिएक्शन या विच वन इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड के लिए कौन सा होता है? स्वार्ट्स रिएक्शंस होता है। ये कौन सी रिएक्शंस होती है? इसमें क्या होता है? एल्किल हेलाइड्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक जो फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे कि AgF2, ठीक है, AgF या Ag2F2 होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करते हैं और क्या मिलता है अपने को? RF मिलता है, मतलब एल्किल फ्लोराइड। तो ये बेस्ट मेथड होता है फॉर एल्किल फ्लोराइड्स के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following colligative property is used for the find the molar mass of the proteins। या क्या कर सकते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं ना, प्रोटीन और पॉलीमर्स के लिए दोनों सेम होता है। कौन सा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये बोल रखा है कि जो हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो पहाड़ियों पर जो इंसान रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, काफी प्रेशर क्या होता है? कम होता है। उसका रीजन क्या होता है? जैसे हम अर्थ सरफेस पे जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है हाइट के साथ में। इसलिए क्या होता है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द। नेक्स्ट पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा, काफी इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं ना, तो पहले क्या लिखते हैं हम? एनोड का लिखते हैं, और फिर बीच में सोल्ट ब्रिज लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? कैथोड लिखते हैं। यही लिखते हैं ना। अब मुझे बताओ, हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पर जीरो से कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है ना, और ये +1 से कहाँ जा रहा है? जीरो में। यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर +1 है, यहाँ पर जीरो है और ये +2 में जा रहा है। तो नंबर में इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और नंबर में डिक्रीज होने को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर। तो एनोड पर जिंक, यही है ना, जिंक हो गया, ये सोल्ट ब्रिज हो गया और ये कैथोड हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बोल रखा है कि इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेल्टा जी और ई सेल क्यों लिखी होगी? हमें पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, यही होता है ना। डेल्टा जी की स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव कब आएगा? जब ये वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तभी तो नेगेटिव मिलेगा अपने को। तो क्या होगा? नेगेटिव तो इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा? ई सेल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो किसको इफेक्ट करते हैं?
तो कैटलिस्ट ओनली ऑन किसको इफेक्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके प्रोडक्ट की को जल्दी गेन करने में हेल्प करवाते हैं। इन्होंने बोल रहा कि जो HCl फॉर्मेशन है तो ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एग्जांपल है, तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एग्जांपल होता है। अब बात करते हैं लेंथेनॉइड। इससे पहले मैं बता दूं तुम्हें, जो 3D सीरीज होती है ना, 3D सीरीज, उसके लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। ठीक है, ऐसे ही पूछ रखा है जो लेंथेनॉइड स्ट्रक्चर्स होती है, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको +3 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। इन्होंने बोल रखा है कि जो ये इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट किया जाता है एल्कोहल्स के लिए। जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है ना, वो क्या देता है, टर्बिडिटी इन सेकंड्स में देता है, और 2 डिग्री एल्कोहल्स क्या करते हैं, मिनट्स में टर्बिडिटी देता है, और जो प्राइमरी या बोले 1 डिग्री एल्कोहल्स होता है वो क्या करता है, काफी लेट या इन हावर्स के अंदर वो देता है टर्बिडिटी। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 3 डिग्री की सबसे फास्ट होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। काफी इजी क्वेश्चन है ये, बताओ, काफी हर बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, तुमने नाम सुना होगा ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। इसमें एक कम कार्बन का अपने को एमीन मिलता, तो यहाँ पर कितने कार्बन, इसमें 2 कार्बन है ना, तो अपने को एक कम कार्बन का एमीन मिलेगा, तो ये होगा बी होगा। इन्होंने बोल रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट बेस, सबसे लीस्ट बेस कौन सा होगा, तो कौन सा होगा इसमें लीस्ट बेस की बात करें तो ये क्या होगा, ये तो एलिफेटिक हो ना, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक, और हमें पता है एलिफेटिक कंपेयर में एरोमेटिक क्या होते हैं, लीस्ट बेस होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्यों होगा लीस्ट, क्योंकि जिसके लोन पेयर्स होंगे वो यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, तो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, ये लीस्ट बेस होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। जो स्टार्स है ना, स्टार्स दे रखा ना, हाँ ठीक है, जो स्टार्च के अंदर ग्लाइकोसाइड जो बॉन्ड होता है वो किस कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन C1 और C6 अल्फा बॉन्डेज। तुम बोलोगे सर 6 भी तो होता, ये तो होता है लीनियर वाली कंडीशन के लिए, और जो अल्फा और C6 और C1 वाला होता है ना, वो होता ब्रांचिंग के लिए, और ये अपने को कंडीशन दे रखी है लीनियर वाली कंडीशन, क्योंकि 80% तो लीनियर ही होता है ना, 80% लीनियर बोल रखा, अब यहाँ कुछ दे नहीं रखा ना लीनियर और ब्रांचिंग, तो हम इसको लीनियर मान के चलेंगे, इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर बोल रखा कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फीचर ऑफ कौन किसका फीचर होता, वो होता पॉलीपेप्टाइड का फीचर्स होता। अब मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। काफी इजी क्वेश्चन है, मैं जब से ये यूट्यूब पर स्टार्ट किया वीडियो तब से मैं यही बोल रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा ना, वो कैसे बिहेव करेगा, एज कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और उसका ही रिडक्शन होगा। तो हमें पता है ECl का फॉर्मूला क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। वैल्यूज पुट करो, और यहाँ पर भी मेंशन कर रखा अपने को कि यहाँ पर Fe है, Fe तो ऑक्सीडेशन हो रहा, और Ag वो सिल्वर का क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो कैथोड पर वैल्यू रखोगे 0.08 माइनस ब्रैकेट माइनस 0.44, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, उसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, D 1.24 वोल्टेज। अब बोलो सर फास्ट इसलिए करें ताकि नंबर ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा अटेंड कर सके, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम इस वीडियो को देखते टाइम अगर तुम मेरे आंसर बताने से पहले अगर तुम पहले आंसर बता रहे हो ना, कि अगर तुम अगर 70% से ज्यादा आंसर तुम बता रहे हो ना, मतलब तुम एक करेक्ट ट्रैक पर चल रहे हो अभी। अगर तुम 50% से नीचे हो ना, इसका मतलब तुम्हें एक बार वो रिवीजन करके आने की नीड है, क्योंकि तुम एक बार रिवीजन करके रेडी रखो, फिर मैं रिकेप में करवा दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज भी रिकेप करते हैं अपन। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, वो क्या है, उसका टी हाफ क्या दे रखा है, 30 मिनट्स दे रखा है, तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें पता है के इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन क्या होता है टी हाफ, और टी हाफ क्या दे रखा 30, तो इसको डिवाइड करोगे तुम 30 से, तो क्या सोल्व करोगे, क्या आएगा यहाँ पर वैल्यूज, अभी मैं पॉइंट्स की बात नहीं कर, सिंपल कट करो, कितना होगा 2, इसको करोगे 3 और इसको करोगे 1, ऑप्शन देखो 2 3 1, ओनली डी में ही ऑप्शन गिवन है, तो हम पॉइंट्स का भी देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, डी। अब दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड को क्या किया, इन्होंने डिजोल्व किया, और जब वो बीकर को हमने टच किया तो अपने को क्या हुआ, कूल फील हुआ। अब कूल फील हुआ इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के क्या होना चाहिए, हाई तो टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर सॉलिड कंपाउंड तो तुम पाउडर फॉर्म में डालोगे ना तो इजीली मिक्स हो जाएगा। सिंपली जो जैसे कि तुमने ठीक है, सिंपली हम बात करते हैं, तुमने वो लेमन
जूस तो बनाया होगा ना। तो अगर तुम जैसे कि अगर शुगर क्रिस्टल फॉर्म में लोगे तो टाइम ज्यादा लेगा, और वही अगर पाउडर फॉर्म में लोगे तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, पाउडर्ड सोल्ट इन हॉट वाटर, करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेंथेनॉइड, जो लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन होता है वो किसके कारण होता है, सबको पता है किसके कारण होता है, सी नहीं रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण होता है। किसके कारण होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ता जाता है तो उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास में आने लगते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें साइज तो बढ़ती नहीं है बट एटॉमिक नंबर्स वगैरह बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो Cl2 और जो ये लुईस एसिड होता है ना, इसमें जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, AlCl4 नेगेटिव फॉर्म करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो अटेकर होता है वो क्या होता है, Cl पॉजिटिव, ठीक है। तो डी। अब बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये काफी बार क्वेश्चन आ रखा है, हर एग्जाम में आता है, नीट से लेकर जेई से और बोर्ड एग्जाम से भी आता है, काफी बोलते ना फेवरेट एग्जाम, फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 की। 60 क्वेश्चन पर बात करते हैं, इन्होंने बोल रखा है कि जो जो कन्वर्जन होता है ना एल्किल हैलाइड टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्किन में। तो क्या होगा, अब तुम इसमें देखो हैलाइड्स इसमें निकल रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, एल्किन। तो कोई भी चीज निकलती है उसके लिए हम यूज करते हैं डीहाइड, जैसे कि अगर वाटर निकलता है तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और अगर यहाँ पे हेलोजन निकलेगा तो डी हेलोजिनेशन। तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रो, हाइड्रो क्यों, क्योंकि एक एच भी तो निकलेगा ना यहाँ से, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जाएगा, सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है काफी, इजी है काफी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स के इक्वल आने वाला है इसका आंसर, और वो इसका आंसर होगा, चलो मैं पहले बता दूं क्यों होगा वही। इसमें क्या होगा, ये क्या न्यूट्रल लिगेंड है ना, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, अगर इस पर जीरो चार्ज होगा तो इसका जो और आउटर कोई हमें दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी। तो बोलोगे सर हमारे मार्क्स तो नहीं आते जीरो, बेटा नहीं आएंगे मार्क्स, ठीक है, फटो नहीं आएंगे, जस्ट मजाक कर रहा था ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ठीक है, चारों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस पर एक वीडियो भी है, वो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट बेसिसिटी ऑफ एमीन्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब बात करते हैं कौन सा होगा। अब हमें पता एरोमेटिक क्या होगी, लेस लिस्ट होती है, और एलिफेटिक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब सिंपली ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है, तो अपने क्या है, ये एलिफेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है ना, ये कार्बन बीच में आ रहा है, तो एलिफेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा यहाँ पर। अब बात कर रखा कि द स्लोप इन द प्लॉट ln r वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा इसके लिए वैल्यू हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हेनरी कांस्टेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में क्या होता है, केज की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस की क्या होती है, डिक्रीज होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, पाई एम इक्वल टू 100 का टप्पा, सॉरी 1000 का टप्पा होता है ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कटप्पा नहीं, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन टर्म होती है, तो कंसंट्रेशन टर्म या बोल सकते हैं मोलर, या बोल सकते हैं नॉर्मलिटी। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली है ना, अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और इन्होंने बोला कि ये वैल्यू हाई करनी है तो कंसंट्रेशन मिनिमम लेनी चाहिए। मिनिमम कौन सा, ऑप्शन ए ऑप्शन है मिनिमम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर द फिजिबल, मतलब कौन सी संभव होगी। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शंस होते हैं, इस कंडीशन में क्या होती है, SN2 रिएक्शन होते हैं, और SN2 के हमें पता कौन सा 1 डिग्री दिखाएगा, फिर 2 डिग्री, और जो 3 डिग्री होगा वो SN1 रिएक्शन दिखाई देता। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से, ठीक है, 1 डिग्री ब्रोमाइड से, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये क्या होगा, काफी बल्कि बेस है, तो ये बैक साइड से अटैक कर देगा इजीली। बट इसमें क्या होता है, ये काफी वो ना 3 डिग्री है, तो ये बैक साइड अटैक नहीं कर पाता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। बट ये क्या होती है, काफी अच्छी रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें प्रोडक्ट भी कौन सा मिलेगा अपने को, होपमोन प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं ना एल्किल में भी, एक तो शेडजेफ मिलता है और एक होपमोन मिलता है, तो इसमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, होपमोन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि बेस है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 69 पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, जो कि तुम्हें मिलेगा 2023 वाले पेपर के अंदर आ रखा है। इसका मैंने कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशंस करवा रखा, कंप्लीट एक वीडियो के अंदर 2023 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस करवा रखा, ठीक है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, होगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन का। बताओ क्या होगा, इन्होंने जस्ट पूछ रखा ना कि नोट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, जिस कि कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वो नहीं देगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास यहाँ पर है, यहाँ पर तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पर नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो नहीं तो आंसर सी। जब भी दिखे तो नोट को डिब्बे में बंद कर लेना। अब बात करते हैं किस नंबर 71 पर। तो 71 को पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं ट्रिक बताता हूं तुम्हें। ठीक है, लोड क्या हो जल्दी से। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए ना, तो उसके बाद वाली चीजें मतलब वो ब्रैकेट के बाहर है, और ये नाइट्रेट का आउट ऑफ है। तो आउट देखो, एक तो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करते हैं क्या यहाँ पर नाइट्रेट अंदर भी है ना, तुम्हें क्या नाइट्रेट दिख रहा है कि यहाँ तक नहीं दिख रहा, तो मतलब ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। और सिंपली चलोगे तब भी ये मिलेगा। अब बात करते हैं विनाइलिक हेलाइड्स की, ठीक है। विनाइल पोजीशन किसको बोलते हैं, इस वाले जब भी डबल बॉन्ड से अटैच डायरेक्ट कंडीशन होगी ना, इसको बोलते हैं विनाइल कंडीशन, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि डबल बॉन्ड देन कार्बन, फिर ये इस कंडीशन को बोलते हैं एलाइलिक कंडीशन, या बोलते हैं बेंजाइलिक कंडीशन से बोलते हैं। तो अगर बेंजीन होगी तब तो बेंजाइलिक, बट इस कंडीशन में बोलते हैं एलाइलिक कंडीशन बोलते हैं इस वाले कार्बन को, जिसका इन्होंने अभी विनाइल पे बात करते हैं। विनाइलिक किसको बोलते हैं, बी को, सॉरी इस कंडीशन को विनाइलिक बोलते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसमें। बात कर रखा कि व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। अब सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो किसकी इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो ये हो गई, और En यहाँ पर इसका एग्जैक्ट जो कंपाउंड होगा वो ये होना चाहिए, ठीक है। CO ब्रैकेट En ब्रैकेट 2 Cl2, ठीक है। तो एक En होता है ना, उसमें भी क्या होती है, 2 साइड्स होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 साइड्स तो इनके पास हो गए, और 2 साइड इसके पास हो गए, तो टोटल कितना होगा 6। तो आंसर ए हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि व्हेन द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल इट्स फॉर्म अ डाई, और वो डाई कौन से कलर की होती है इसमें नहीं दे रखा, बट तुम्हें कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें अगर वो कलर मैक्सिमम कलर पूछेगा तो कौन सा होता है, येलो कलर की क्या होती है, डाई मिलती है, और ये रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। कौन से होते हैं, कपलिंग रिएक्शन। बात करते हैं द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ r वर्सेस टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर्स के हमें पता कि अगर टाइम के साथ में क्या होगा, अरे टाइम के साथ में क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा टाइम के साथ में, और ये स्लोप क्या आ जाएगी इस पर, माइनस के स्लोप। के तो इसकी स्लोप है, और ये स्लोप इसमें नेगेटिव होने का कारण होगी माइनस के, तो क्या हो जाएगा बी। अब बात करते हैं किसके, इजी क्वेश्चन है ये तो काफी। बोल रखा कि प्रोटीन्स किसके के पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर ऑफ द प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी इसका आंसर तो जिंक रहता, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता। अगर लोवेस्ट एटमाइजेशन एनर्जी हो तब भी जिंक होगा, और लोवेस्ट मेल्टिंग। अभी लोवेस्ट क्यों है, इसका रीजन क्या होता है कि जो जो जिंक होता है ना, जिंक उसका क्या होता है कि अगर हम लिखने भी चले तो क्या होगा 4s2 और 3d10 होता है। अगर मैं जिंक प्लस 2 आयन भी कर दूं तब भी क्या होगा 3d। अरे डी तो भी यहाँ पर कंप्लीट फुल है ना, इसमें क्या होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की अनक्यूली क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए क्या होता है जो जिंक जिंक के बीच बॉन्ड होता है वो क्या होता है काफी वीक हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन नहीं पाता ना, इसलिए क्या होता है मेल्टिंग इजिली, मतलब मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, ये होता है कि इसमें डी क्या होता है फुलफिल ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी काफी सोचने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोल रखा कि मेरे पास क्या ए और बी क्या लिक्विड्स है, दोनों को मिक्स किया, ए बी मिक्सर्स बन गया। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट इसका वो क्या लेस दे ना, किससे, ए से भी कम है बी से भी कम है। और वो कब होगा, जब इसके बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड नहीं होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो काफी स्ट्रॉन्गली टाइटली पैक होंगे, और उनको मेल्ट करना या बॉइल करना काफी टफ होगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना। तो मैं बोलूँ कि इन दोनों के ए और बी है,
ठीक है। ए और बी के बीच में क्या बॉन्डिंग है, तो क्या तुम इजीली इसको ब्रेक डाउन करोगे? नहीं, इसको एनर्जी तोड़ देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। अब मैं बोलूँ ये दोनों तो ऐसे अलग अलग है, तो क्या भाई ये तो अलग है, तो फिर इसमें तो इजीली बॉइलिंग होंगे ना। तो मुझे बताओ, अगर ये अलग अलग रहेंगे तो वॉल्यूम पर क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर एच बॉन्डिंग होगा तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर तो वॉल्यूम तो कम होगा। अगर इन दोनों में अगर एच बॉन्डिंग होगी ना, एच बॉन्डिंग या कोई सी बॉन्डिंग होगी ना, इंटरेक्शन होगी ना, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा? नो बॉन्डिंग। क्या हो रहा? नो बॉन्डिंग। इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा। और जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव वो होता है ना, इसमें चेंज होता है ना राउट्स लॉ से, वो वॉल्यूम पर ही तो चेक किया जाता। अब इसमें क्या होगा? पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रखा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म, क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं। अब ये रिएक्शंस के लिए बोल रखा है कि वैल्यू, तो इसके लिए पहले रेट लो लिखोगे तो क्या होगा? 1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी बी बाई डी टी। और इस पर माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस। क्यों? रिएक्टेंट टाइम के साथ रिड्यूस होते हैं तो माइनस इंडिकेट करते हैं, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अपने को तो चाहिए ये ना, तो 2 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 डी बी बाई डी टी। चेक करो का आंसर है, आंसर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन की, इन्होंने सिंपल बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखोगे तो कौन सी गैस बनती है, वो भी टॉक्सिक। तो कौन सी होती है? फॉस्जीन। तुमने मूवीज देखी होगी ना, जिसमें वो एक ट्रांसपेरेंट बोतल निकालते हैं और क्या करते हैं? लिक्विड डालते हैं हैंड रुमाल पर, और वो क्या करते हैं? अगर किसी के फेस पर रखते हैं तो वो क्या होता? बेहोश हो जाता। तो वो चीजें फेक है, क्योंकि इसी कंडीशन में बेहोश तो पता नहीं, वो मर जरूर जाएगा। क्योंकि अगर इतना इजी होता तो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के टाइम पर डॉक्टर्स को बुलाने की क्या नीड होती? ऐसे उसको सुंघा देते हैं, ऐसे वो बेहोश हो जाता। तो क्या होता है? वो तो थोड़ा फेक चलता, जस्ट किडिंग के लिए चलती है वो चीजें। विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड इज द एम्बीडेंटेड, मतलब इसमें एक से ज्यादा साइट्स हो, 2 या मोर देन 2 साइट्स होगी तो एम्बीडेंटेड लिगेंड होगी। हमें पता ये तो है ही मोनोडेंटेड ये है। यहाँ पर एन भी साइड का होती है इसके पास, और ऑक्सीजन भी होती है। इसको ये होती है तो क्या बोलते हैं? नाइट्रेटो एन और नाइट्रेटो ओ। तो इसमें दोनों साइड्स होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होती है। अब बात करते हैं मूव वेट। ठीक है, अगर तुम, मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर तुम खुद से मेरे बताने से पहले अगर आंसर्स पर क्लिक कर पहुंच कर रहे हो ना, तो तुम अच्छे डायरेक्शन पर हो। अगर नहीं जा रहे तुम, अगर 50% भी तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा मेरे बताने से पहले, इसका मतलब है बेटा तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ। 1 महीने की बात है, हो जाओ सीरियस, फिर बाद में करना काफी एंजॉय। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए नहीं, मतलब 1 महीना मिल गया तुम्हें एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करना फिर। ठीक है, फिर वापस से स्टार्ट करना स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, और इस पर भी काफी स्टार्स मार कर लेना। ठीक है, बोल रखा कि पीकेबी वैल्यू, हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, तो पीकेबी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं बोलूँ अगर हाई पीकेबी वैल्यू होगी मतलब लिस्ट बेस होगा वो, और लिस्ट बेस कौन सा होगा? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, डी होगा इसमें, लिस्ट बेस। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होगी उसके लिए लोग, मैंने वहां पे मैंने बताया था कि ln होती ना तो क्या होता? माइनस के होता। बट यहाँ पर क्या होता? सिंपली सॉरी, अगर ln r वर्सेज टाइम के बीच में क्या था? ये था। बट यहाँ पर r नोट है ना, तो मतलब ये सीक्वेंस कंप्लीट है, तो यहाँ पे माइनस के से क्या हो जाएगा? प्लस के। और ln से किस में कन्वर्ट हो गया? लॉग में, और लॉग में कन्वर्ट होता तब किससे डिवाइड हो जाता है? 2.303 से, तो क्या हो जाएगा? ए। मूव करते हैं नेक्स्ट में। काफी है ये तो, टेस्ट में भी दिखा था कि ग्लूकोज में कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें 6 कार्बन होते हैं। भाई HH रिएक्शन करवा दो और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रखा है कि सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज। क्या इंक्रीज करोगे? टेम्परेचर, वो सॉरी टेम्परेचर, आंसर है टेम्परेचर इसका। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपली जब सीवेज वगैरह का पानी अगर नदियों में डाला जाता है तो क्या होता? वहां पर माइक्रो बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, उससे क्या होता? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उससे CO2 रिमूव होगी नदियों से, और वहां से वो जो भी एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो क्या होंगे? टाइम के साथ में मरने लगेंगे।
तो वो होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है गैसेस की इन लिक्विड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन कि विच वन इज द इनकरेक्ट। अब बताओ इनकरेक्ट है, जब भी इनकरेक्ट नोट वगैरह आए तो ब्रैकेट में बंद करो अच्छे से, और इनकरेक्ट ये भी तो करेक्ट इसमें, इनकरेक्ट है यहाँ पर ओनली सी करेक्ट, ठीक है। एसिटोफिनोल और बेंजोफिनोल, एसिटोफिनोल मतलब सी ओ और इधर सी एस थ्री होगी, बेंजोफिनोल में मतलब ये वाला पार्ट एक साइड ये नहीं होगा। अब इसको कैसे तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि जब भी अगर बॉन्ड के डबल ये कार्बोनिल ग्रुप में अगर सी एस थ्री होगी ना तो वो क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन Which of the following compounds will undergo the self condensation? सेल्फ कंडेंसेशन कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन परसेंस होगी। तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन, मुझे तो दिख रहा ओनली यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जो भी इसका इससे अटैच होगा ना डायरेक्ट, इससे जो भी अटैच हो गया ना, जैसे कि मैंने बोला ये इस में डायग्राम है, तो इससे ये तो अपना मेन हो गया। अब इससे फर्स्ट अटैच वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोल देंगे, इस साइड भी अल्फा कार्बन। अब ये क्या होगा, बीटा कार्बन है, और यहाँ पर भी बीटा कार्बन है। अब जो अल्फा कार्बन भी होना चाहिए ना, वो भी कौन सा होना चाहिए, sp3, उस पर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये कंडीशंस है तो वह कंडेंसेशन रिएक्शंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो एल्डोल कंडीशन, एल्डोल रिएक्शन है ना, एल्डोल है आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इसके अलावा जैसे कि ये है, इसकी अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में लूँ तो केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। और केनिजारो किसके लिए होती है, सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, और नीट और जेई वालों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन्होंने बोल रखा है कि एस्प्रिन होता है ना, जो एस्प्रिन क्या होती है कि पीड़ाहारी, अरे पीड़ा पेन किलर होती है, जैसे कि टीथ में हो गया, हेड एक हो गया, बैक पेन हो गया, उसमें क्या होता है एस्प्रिन का यूज किया जाता है। और साथ में जो अगर फीवर होती है ना तब भी एस्प्रिन का यूज किया जाता है। तो ये किससे फॉर्म होती है, सैलिसिलिक एसिड से। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एसिड की स्ट्रक्चर होती है, ऊपर क्या होता है इसका एल्कोहल, और इसके पोजीशन पर क्या होता है OH, सॉरी ओइक एसिड होता है, ये वाला कंडीशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर 91 क्वेश्चन बोल रखा है कि इसमें नोट है तो मैंने हाईलाइट कर रखा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नोट ट्रू अबाउट द इनोशियोमर। इनोशियोमर्स क्या होते हैं, जैसे कि इनोशियोमर्स में क्या होता है, कंपाउंड कंप्लीटली सेम होता है, कंप्लीटली सेम होता है, उसकी डेंसिटी सेम होगी, क्या होगी उसकी डेंसिटी सेम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगी, और क्या होगी सेम ही केमिकल रिएक्टिविटी भी होगी। बट क्या चेंज होता है उसमें, रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट। मैंने बोला कि ए है और ये ए डेक्स है, जो कि इसकी मिरर इमेज है ए की। अगर इसका मैंने बोला अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है ना तो इसका होगा एस, और अगर इसका एस होगा तो इसका आर होगा, सेम कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम होगा तो इनिशियल भी नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 92 में बोल रखा है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, और रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने काफी बार इसका एक्सप्लेन कर रखा, वापस से जाके देखना 2022 वाला वीडियो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो सबसे मोर रिएक्टिव ये होगा, तो फर्स्ट, फिर उसके बाद में सेकंड, और फिर थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रखा है कि यहाँ पर क्या करोगे तुम जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार क्यों लिया, क्योंकि हर बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आते हैं, ठीक है। अब इसमें वीक बेस है ना, तो वीक बेस कौन सा होगा, ये, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा और ये काफी इसको खाली कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये NO2। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोल रखा है कि जो कि हाइड्रोलाइसिस से किससे अपने को ओनली एंड ओनली ग्लूकोज ही मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन होता है अपने पास स्टार्च के अलावा अगर माल्टोज हो ना, माल्टोज, तो भी क्या होगा अपने को ग्लूकोज ही मिलेगा। लेक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टेज मिलते हैं, फ्रुक्टोज मोनोमर होती है, और सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। अब बात करते हैं जो BC होते हैं ना, बी और सी जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वो क्या होते हैं, कहाँ गया वाटर अपना, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं ये दोनों, ओनली ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल होते हैं, और अदर्स क्या होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं। या मैं बोलूं वाइस वर्सा, क्या बोल सकते हैं कि BC क्या होते हैं इनसोल्यूबल किसमें, फेट के अंदर, फेट में क्या होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं।
फेट में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और अदर्स में क्या करोगे वो कर देना जो भी ऑप्शन हो तुम्हारे पास। अब बात करते हैं ये क्वेश्चंस। जो कोलरास इक्वेशन है वो है ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होती है, जो आयनाइजेशन होता है वो 100% होता है, और 100% कंडीशन में क्या होगी, ये कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो होते ये क्या होगी, इक्वल हो जाने होगी। तो इसके लिए कौन सा होगा, जीरो सी में दे रखा, तो क्या हो जाएगा ये। इसमें आयनाइजेशन 100% होगी ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें ये वैल्यू दोनों इक्वल होती है, इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अब इसके काफी क्वेश्चन इसमें 97A और 97B। चलो फर्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने बोल रखा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा। तो हमें पता, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन से हमें पता कि Mn की कितनी होती है, +7 होती है, और क्रोमियम की क्या होती है, +6 होती है मैक्सिमम स्टेट। तो देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, 25 हो गया ना, ये मैंने बोला था ना कि अगर कैसे करोगे, 4s पर तो 2 पुट करोगे, और जो भी डी पर होगा उसको कहाँ पर जोगे, 3d पर। तो अगर इसके Mn का 27 होता है, उसका 24 सॉरी 25 और 24 होता है, तो 5 को यहाँ पे जोगे तो क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d5। तो ऑप्शन ऑप्शन सी। इसके लिए बात करते हैं कि इन्होंने बोल रखा कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस, कि कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे जब ये इसको सोल्व उसमें डिजोल्व करेंगे। तो डिजोल्व करेंगे तो कंप्लीट जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स तो एक आयन बनाएगा और ये डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, इस बॉक्स पर क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा +2, और साइड में क्या हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव। तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 3, तो इसमें क्या हो गया, 3 आयंस हो जाएंगे। इस पार्ट में देखते हैं, Which of the following species is the not expected to be the ligand, कि ligand की तरह कौन सा बिहेव नहीं करेगा। ligand के मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसमें लोन पेयर होता है, इन पे भी लोन पेयर होता है, बट ये तो क्या पॉजिटिव मतलब भिखारी होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर 98 क्वेश्चन में। अब इसमें बोल रखा है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब हाई किसका होगा इसमें मेल्टिंग पॉइंट, इसमें पेरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, हाई होता। उसका क्या रीजन होता, इसकी पैकिंग होती है ना, वो काफी हाई हो जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी हाई हो जाती है। वो नहीं पैकिंग सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड स्टेट वाली पैकिंग नहीं, जिससे कि पेरा का डायग्राम तुम बनाओगे तो वो इस वे में बनता है इसका। ठीक है, पेरा ये तो Cl और यहाँ पर Cl, तो ये क्या होगा, जैसे अदर इसके साथ में आएगा, इसकी पैकिंग क्या होगी, टाइटली होगी, तो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो जाता है कंपेयर अदर से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ अगर हीट करते हैं ना तो क्या फॉर्म होता है। अब हमें पता है क्या होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पर O के साथ में Na लगा होता है। अगर यहाँ पर CO2 की रिएक्शंस करवाई जाती है ना, इसकी नेम रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शंस ये है यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह में करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर, ONA और साथ में क्या होगा यहाँ पर COH, ये होगा H। अब जो ये H आएगा ना तो यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सचेंज होकर क्या बनता है यहाँ पर, ऊपर तो OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, CONA बनेगा, ये वाली कंडीशंस बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिसिलेट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि एसिडिक कंडीशंस, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, ओनली अपने को दे रखा सिलिसिलिक एसिड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके चलो, ये तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, बट एंड होने से पहले अपना होमवर्क के साथ हम एंड करते हैं चीजों को। ठीक है, आज का होमवर्क है तुम्हारा कि सोल्ट ब्रीज होती है, तो सोल्ट ब्रीज का यूज क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये एक तो क्वेश्चन है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, बट तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा वो क्या है कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। और इसका चलो एक हिंट में देता हूँ, ये क्या होते हैं, अपोजिट या बोलते हैं कि उल्टे यू आकार की क्या होती है, ट्यूब होती है। इसमें क्या फिल होता है, एक एल्गी फिल करते हैं, कौन सा, अगार अगार एल्गी फिल करते हैं। अब इसमें कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं वो तुम्हें बताना और इसके फंक्शन बताना। ठीक है, कई बार ये आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ द सोल्ट ब्रीज। ठीक है, अब इसके बाद एक प्यारा सा वर्ड दिख रहा होगा तुम्हें, थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, और बिलीव मी कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जब एग्जाम में पेपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम मोस्टली क्वेश्चंस तो तुम्हें आते हैं, और जो मतलब इसमें मैंने करवाए नहीं उनका कॉन्सेप्ट भी हमने कहीं ना कहीं टच किया। आगे भी ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो चलती रहेगी, और रिकेप वीडियो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।